अंधेरी पूर्व विधानसभा में मुरजी पटेल काका को सभी अंधेरीकरों का समर्थन और जीत पक्की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अंधेरी पूर्व विधानसभा की सीट सबसे खास बन चुकी है, जहां से महायुति के लोकप्रिय दमदार उम्मीदवार मुरजी पटेल काका को जन समर्थन के साथ साथ समाज के विशिष्ट लोगों का सहयोग मिल रहा है, जहां मुरजी पटेल की जीत पक्की मानी जा रही है। ऐसा है कि अभी एक दुखद घटना हुई है और उसकी वजह से मुरजी भाई पटेल नहीं आ पाए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी परसों ही ज्वाइन किया है मैंने। कल मेरा जन्मदिन था और आज से मैं अंधेरी विधानसभा के उम्मीदवार महायुति के मुरजी भाई पटेल के लिए अपना कैंपेन चालू किया है। मेरी कुछ बातें हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी है कि र्यूमर्स वगैरह तो सब चल रहे हैं, ये है गुजराती है, लफड़े हैं, सब र्यूमर्स पिछले 10 साल 15 साल से चल रहे हैं। आप लोग को याद होगा। उसके पहले मैं मेरे बारे में जानकारी दे दूं। मेरा नाम अजय तिवारी है। मैं 2017 में इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन का चुनाव पंप हाउस वार्ड क्रमांक 79 से लड़ा था और 1.5 महीने की तैयारी में मैंने अपक्ष 4,500 वोट लिया था। ये जो मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है, जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए बताया है। तो 1.5 महीने में 4,500 वार्ड क्रमांक 79 तो और 3 दिन में अंधेरी विधानसभा लीड दिलाना, ये टारगेट देके आशीष जी ने मुझे नीचे भेजा है कि अंधेरी विधानसभा 10 से 15,000 की लीड लेके आपको आगे आना है और उतनी लीड अगर हुई तो आपको एक सम्मानजनक पद दिया जाएगा। तो मुझे लगता है उन्होंने जो सम्मानजनक पद देना है पहले ही दे दिया। मुंबई जैसे शहर में आपका ये छोटा भाई एक सचिव बन के, उन्होंने सेक्रेटरी बन के अगर मुंबई में लिया है तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है और अपने समाज के लिए भी सम्मान की बात है। अंधेरी विधानसभा में लगभग 3 लाख वोटर हैं, 2,92,000, जिसमें 1,16,000 के आसपास मराठी हैं मतदाता, 69,000 के आसपास उत्तर भारतीय हैं, 38,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, 33,000 के आसपास गुजराती मतदाता है, 18,000 के आसपास साउथ इंडियन है, 12,000 के आसपास क्रिश्चियन है और 7-8 हज़ार के आसपास अदर्स हैं। ये आंकड़े हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इन्हीं आंकड़ों के सहारे आप समझ पाएंगे कि हम एज अ महायुति ये सीट कैसे जीत रहे हैं। तो पहला आंकड़ा मराठी में लगभग हमारी लड़ाई 60-40 है, 60% वोट हमारे पास है। उत्तर भारतीय समाज एक तरफा महायुति के साथ है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। गुजराती समाज एक तरफा बोलो तो 80% के आसपास, 10% 20% हर जगह अपवाद रहते हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज महाविकास आघाड़ी के साथ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुरजी भाई पटेल ने मुस्लिम समाज के लिए इतना अच्छा काम किया, इसलिए वो 20 से 25% वोट वहाँ पे ले रहे हैं। ये टोटल आंकड़े साउथ इंडियन बीजेपी के साथ है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, महायुति के साथ है। क्रिश्चियन थोड़ा मोल्ड उनका महाविकास आघाड़ी की तरफ है। ये ओवरऑल आप लोग एक अच्छे वर्ग से आते हैं, आप लोग को आंकड़े सब पता है। तो ये आंकड़ों का अगर गणित देखेंगे तो पिछला चुनाव 78,000 वोट महायुति को मिला था और 68,000 वोट ऋतुजा जी को मिला हुआ था। अमोल कीर्तिकर जी लड़े थे, मिला हुआ था। अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे, उसके पहले ऋतुजा जी लड़ी थी तो 68,000 चुनाव उनको एज अ महाविकास आघाड़ी मिला था। उसके पहले रमेश लटके जी लड़े थे, 68,000 उनको मिला था। तो मेरा बोलने का ये है कि महाविकास आघाड़ी पिछले 3 चुनाव में जो परफॉर्मेंस है 68 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई है। और उस 68 में मैं पिछले 8 सालों से इंडिपेंडेंट था, मेरा भी 1,000-2,000 का योगदान था, इससे बड़ा योगदान नहीं बोलूँगा। तो वो 68 में माइनस ही है। 1,60,000 के आसपास की वोटिंग होगी और अंदाजन 90,000 के आसपास महायुति के उम्मीदवार को मिलेगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन ही प्रेजेंट कर सकता हूँ आप लोग के सामने और आप लोग के माध्यम से ये अपील कर सकता हूँ कि आप लोग महायुति के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपके जितने संपर्क हैं, आप अपने अंधेरी में उन संपर्कों को एक्टिवेट कर दीजिए और ये अनुरोध है। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। काफी लेट नहीं हो गया आपका अनाउंसमेंट उसके लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम काफी कम बचा है। मैडम कुछ लेट नहीं हुआ है। विचारधारा से तो हम पहले से जुड़े थे और विचारधारा में आने में थोड़ा 1-2 दिन लेट हुआ है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है।
लेकिन कोई नहीं, हम कवर कर लेंगे। नेटवर्क बना हुआ है, हमारा पर्सनल नेटवर्क भी पूरे विधानसभा में बना हुआ है। 200-250 लोगों का मेरा खुद का नेटवर्क है, जिनके पास 10-10, 20-20 वोट है। ज़्यादा वोट नहीं है, मैं ज़्यादा वोट वाला नहीं हूँ। अगर 200 को 20-20 वोट हुए तो 5-7 हज़ार वोट इधर उधर कर सकते हैं। और अंधेरी विधानसभा पिछले 3 इलेक्शन से उसी के आसपास घूमती है। और कैसी प्रतिक्रिया मिल रही लोगों की, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जी, पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। और एक ही चीज़ है कि भाई उम्मीदवार आप मत देखिए, उम्मीदवार अपनी जगह है, महायुति देखिए। तो क्योंकि हमको महायुति चुन के लाके फडणवीस जी को, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए ये टारगेट है कि ये सीट निकलनी चाहिए। जिन आंकड़ों का दावा आप कर रहे हैं, सामने वाला भी इसी बात कर रहा है, उत्तर भारतीयों का उसके साथ में, तमाम लोग उसके साथ में जुड़े, इसको लेके क्या कुछ? मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दूंगा। रमेश लटके जी जिंदा थे तो वो उत्तर भारतीयों को पूछते थे, लेकिन मेरे जैसे आदमी को 2.5 साल में, पिछले मैं 2.5 साल की बात करता हूँ, ऋतुजा जी जब से आमदार बनी है, एक सिंगल कॉल नहीं आया है, थैंक यू बोलने का भी कॉल नहीं आया, जबकि पूरी की पूरी टीम उनके लिए लगी थी। तो उत्तर भारतीय समाज की तो बात ही मत करिए कि उत्तर भारतीय समाज के किसी आदमी को उन्होंने फ़ोन भी किया होगा, उनकी हालचाल भी ली होगी। 3-3 घंटे पहले बिठाया जाता था, 1.5-1.5, 2-2 घंटे अभी बिठाया जाता है। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास है लाडली बहन योजना। अगर आप लोग को पता होगा, मुख्यमंत्री जी की बहुत प्यारी योजनाएं हैं और उसमें से ये बहुत अच्छी योजना है। मोदी जी ने जो काम किया है, फडणवीस जी ने जो काम किया हुआ है, उन कामों को लेके हम उनके बीच में जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले जो 10 साल का विकास है, उस विकास को देखते हुए क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है कि चुनाव जीतने के बाद मैं ये छूटा हुआ काम पूरा करूँगा? देखिए, विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक है सुभाष नगर में पानी का मुद्दा। अगर आप लोग यहाँ की लोकल समस्याओं से सहमत होंगे तो वो चुन के आने के बाद तो छोड़ दीजिए, मुर्जी भाई पटेल ने वो मुद्दा पहले ही सॉल्व कर दिया है। अगर सुभाष नगर से थोड़ा बहुत वाकिफ़ होंगे तो आप वहाँ पता लगा लीजिएगा कि वहाँ की जनता को पानी की समस्याएं थी, बिल की समस्याएं थी, तो वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। ये छोटा मुद्दा है। फिर रोड है, रास्ते हैं, गटर है, ये सब काम तो हो ही रहे हैं, ये काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। स्लम एरिया तोड़ के उसको अच्छे से डेवलप किया जाए, इस प्रकार का कुछ योजना आपने तैयार की है? देखिए, ये पार्टी का विषय है, पार्टी गाइडलाइन का विषय है। ये उस पर हमारे प्रोफाइल में होगा, आपके पास आपको मिल जाएगा। महायुति ने प्रतिष्ठा का सवाल क्यों बनाया? जी, ये सीट नहीं, हर सीट महायुति की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए है कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीट हार रहे हैं, उम्मीदवार सही नहीं है। तो ऐसी कोई बातें नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जब आप उतरेंगे तो ऐसी कोई बातें नहीं है। ऊपर ऊपर हवाई फायर है, नीचे आप जब जाएंगे तो एक किसी के हॉस्पिटल का विषय हो गया, किसी को पुलिस चौकी का विषय हो गया, किसी का मेडिकल का विषय हो गया, तो उसमें मुर्जी भाई पटेल ने अच्छा काम किया हुआ है। ये आप लोगों में जागरूकता है और लोग कर रहे हैं। लोकसभा में मनसे का हक था, जी जी। इस विधानसभा क्षेत्र में मनसे का कोई मैं यहाँ अंधेरी विधानसभा में मनसे का कोई उम्मीदवार नहीं है और मनसे की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ और महायुति के साथ लग के काम कर रही है। भाजपा संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोऑपरेट बराबर हो रहा है? जी, सब ओके है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में एक जवाब दीजिए। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और महाराष्ट्रीय 900 वोट उद्धव ठाकरे की तरफ ध्रुवीकरण हुआ था, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ। आप लोकसभा का, अगर लोकसभा के चुनाव का अंधेरी का गणित देखेंगे तो 68,000 वोट ही मिला हुआ है। 10,000 से ये ऑलरेडी पीछे हैं। 10,000 से महाविकास आघाड़ी अंधेरी विधानसभा में पीछे है, यानी 10 की लीड तो कंफर्म है। अब वो 10 से कितना बढ़ेगा वो अभी देखने का विषय है। मुस्लिम मतदाताओं सर, आप जैसे दावेदारी कर रहे हैं उत्तर भारतीय सारे आपके साथ हैं, जी। महाविकास आघाड़ी भी तो करेगी सर हमारे साथ है। देखिए, आप उत्तर भारतीय समाज हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। दावेदारी ठीक है, दावेदारी का रिजल्ट तो 23 को ही दिखेगा। पिछले जैसे इलेक्शन हुआ था सर, तो उस टाइम भी उत्तर भारतीय शिवसेना के साथ थी सर, गठबंधन जब सरकार थी। अभी भी शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना के साथ ही है, धनुष बाण के साथ ही है अभी भी।
जनता से क्या कुछ अपील करना है? क्या अपील करना चाहेंगे? जो भ्रम है लोगों में, अगर कुछ भ्रम है तो उसको लेकर के अपने मतदाताओं से क्या अपील करना जनता से मेरी एक ही अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लीजिए और महायुति उम्मीदवार मुर्जी भाई पटेल को जिताइए, जिता के लाइए। देखिए जीत तो रहे ही हैं, 10,000 की लीड है, लीड काटना खाने का काम नहीं है, तो बढ़ चढ़ के 10 से 15,000 20,000 की लीड करके जिताइए, यही जनता से उम्मीद है, लोगों का काम होगा। अभी अभी आपने कहा कि कैंडिडेट का नाम खराब किया जा रहा है, तमाम र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं, तो ऐसा कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है? देखिए विरोधी हैं 10 साल से, अगर कोई काम कर रहा है, मुर्जी भाई पटेल 10 साल से ग्राउंड पे, उसके पहले एज अ कॉरपोरेटर और उसके बाद एज अ MLA पिछली बार भी लड़े थे, तो लोग र्यूमर तो उड़ाएंगे, लोगों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं और लगे हैं हम लोग। भाजपा के ही कुछ लोग मुर्जी पटेल को हराने में जी जान से जुटे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए अगर वो सच्चा भाजपाई होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा, बाकी पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कर सकती है, वो बात का विषय है, लेकिन भाजपा के लोग ऐसा नहीं करेंगे। ओपी जी, आप भी उत्तर भारतीय हैं, कैसा सपोर्ट है आपका मुर्जी जी के साथ? उत्तर भारतीयों का जो लेखा जोखा है इस 166 इस विधानसभा में अंधेरी के, सब मुर्जी भाई की तरफ में है और लोग चाहते हैं कि मुर्जी काका जीतें और अच्छे मतों से जीतें, और इनके जीतने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि सुभाष नगर में पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, रोड की समस्या, वहाँ पर एक रोड पिछले 60 वर्षों से, 60 क्या 65 वर्षों से रुका हुआ था, वो मुर्जी काका ने खुलवा के दिया। और हाईवे के ऊपर देखिए सबवे जो खोला गया, मुर्जी काका ने खुलवाया। और इसी प्रकार से काका ने फ़िल्टर पाड़ा में आप जाके देखिए, जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ पर इतना अच्छा काम किया है कि वो सब लोग काका की तरफ हैं, ये बड़ी बात है। और वहाँ पर एक है मुरारजी नगर, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो जो जिस क्षेत्र में काम करता है वहाँ उसके लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी घर की फैमिली की तरह कुछ लोग तो एक्का दुक्का तो नाराज़ होते ही हैं, तो उससे कोई ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मना लिया जाएगा। जय जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले बता दूं, जयशंकर सिंह, मुंबई समन्वयक एकनाथ शिवसेना जी की टीम से हूं, और इस बार उत्तर भारतीयों का मूड पूरा बदला हुआ है। ये सिर्फ अंधेरी विधानसभा के लिए नहीं, संपूर्ण मुंबई के लिए बदला हुआ है, और सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग एक मत से शिवसेना, एकनाथ शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना, उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, शिवसेना का अपना काम है, RPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मिला के इस समय हम मुंबई पूरी तरह से जीत रहे हैं। और सबसे अपील सिर्फ इतनी है कि जो इस मतदान को खेल समझ के कहीं घूमने चले जाते हैं या अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे, और सबसे बड़ी बात मैं आप बता दूं कि आज हम लोग, जो लोग कहते थे ना, हम लोग दावा करके ठोक रहे कि अब हम मराठी उत्तर भारतीय हो गए हैं। मराठी उत्तर भारतीय होने का मतलब कि मराठी भाषिक महाराष्ट्र और हम उत्तर भारतीय दोनों सगे भाइयों के एक कतार में आ गए। और शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महायुति के जितने उम्मीदवार हैं सबको जिता कर ला रहे हैं। राजीव भाई, आप क्या कुछ कह रहे हैं? आपकी सरकार अगर आती है तो क्या सर्वप्रथम क्या है प्लान कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के लिए क्या और यहाँ के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ राव जी शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो लाड़की बहन योजना चालू की, जो वृद्धा पेंशन चालू किया, जो वृद्धों के लिए तीर्थ यात्रा, उसमें किसी से पूछा ही नहीं कि आप उत्तर भारतीय हो, आप मुस्लिम हो, क्या हो। जिन जिन लोगों ने उसकी ज़रूरत समझी, जिन्होंने वो फॉर्म भरा, सारे लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने उसका फल दिया। उसमें कुछ जैसे आधार कार्ड है या कुछ, बहुत सारे ऐसे उत्तर भारतीयों के पास नहीं है, राशन कार्ड है नहीं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे, मैंने ऐसा सर्वे में देखा है कि रिजेक्ट हुए हैं। नहीं, उसके लिए आपको अगर याद होगा तो पूरे मुंबई में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संजय निरुपम जी, उन्होंने ये सारा कार्यक्रम हर उत्तर भारतीय इलाकों में लेकर ये कहा कि अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में कोई हमारी बहन यूपी से शादी करके आई है और वो रहते, तो आप पति का कार्ड लगा दीजिए, आपका वो पास हो जाएगा। तो वो समस्या तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने हल कर दिया है।
तो उत्तर भारतीयों को घबराने की मैं तो करता हूँ कि मुंबईकर या महाराष्ट्र के किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस वाले ये दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे। आज वही ऐड दिखा रहे हैं कि हम 3000 देंगे। भाई एक तरफ आप दावा करते हो इसको बंद कर देंगे और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम 3000 देंगे। तो ये दोगली नीति जो चल रही है वो पूरे मुंबईकर महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। राजू भाई, आप क्या कुछ कहना ऐसा चाहेंगे? आरोप है कि ये जो लाडली बहन योजना है ये चुनावी योजना है, सिर्फ चुनाव के लिए इसे लुभाने के लिए वोटर्स को चालू किया गया है। ये सब खाली कहने का विषय है। ये पिछले 4 महीने पहले से चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि ये योजना आगे जब तक सरकार है तब तक चलती रहेगी। अब कोई दूसरी न चाहने वाली सरकार आ जाए तो वो बंद कर दे तो उसमें उनको कुछ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि महायुति सरकार जब तक रहेगी इस योजना को कोई छू नहीं पाएगा। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजू राठौड़ जी बैठे हैं। राजू राठौड़ जी, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए कि हमारे प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि मुर्जी पटेल के बारे में इस विधानसभा के आपका क्या राय है? आप यहीं में रहते हैं, आप अंधेरी विधानसभा को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, तो अपना विचार व्यक्त कीजिए। ये विधानसभा में यहाँ की जनता किसको चाह रही है और किसका परचम लहराएगा, ये आप बेहतरीन तरीके से बता। देखिए, पत्रकार होने के नाते मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैं जो है एक रास्ते से गुजर रहा था और 8-10 साल के कुछ बच्चे थे जो धनुष्य बाण का झंडा शिवसेना का और गले में शिवसेना का जो पट्टा होता है वो बांध के जो है चिल्लाते हुए, नारा लगाते हुए जा रहे थे कि मुर्जी पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब ये है कि अंधेरी विधानसभा के बच्चे बच्चे मुर्जी पटेल के साथ है, तो मुर्जी पटेल की जीत पक्की है। और कोई किसी के पास कोई प्रश्न उत्तर? एक मैं आप लोगों को और उत्तर दे सकता हूं, जो प्रश्न हो चुका है। लाडली बहन योजना का जो मुद्दा उठा है, लाडली बहन योजना जो चालू की गई है महाराष्ट्र सरकार में, वो केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नहीं चालू किया है खुद का, वो महाराष्ट्र सरकार ने चालू किया है, जिसके ऊपर पूरे विधानसभा के सदस्यों का सिग्नेचर है और राज्यपाल की सिग्नेचर है। ये सरकार रहे या न रहे, आने वाली सरकार अगर मिटाएगी तो पूरी प्रक्रिया उसको भी करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एमएलए उम्मीदवार मुर्जी पटेल जी जो है, कुछ लोग इनकी छवि जो खराब करने की बातें आप कर रहे थे, कई सालों से जब भी चुनाव का माहौल आता है वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और मुर्जी पटेल के खिलाफ जो है बहुत सारी SRA योजना या बहुत सारे करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई प्रूफ अब तक नहीं कर पाया, ना कोई ऐसे कागजात है जिसे उन्होंने जो है सामने दिखाया किसी के कि जिसमें ये तय हो कि मुर्जी पटेल उस करप्शन से संबंधित है। ठीक है, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, एक इन्होंने स्कीम या एक इन्होंने नारा लगाया है, बोरिया बिस्तर बांधो और घर को जाओ, जो ये लोग ये बोलते हैं, जिसमें कि मुर्जी पटेल इस चुनाव के बाद हारेंगे और बोरिया बिस्तर बांध के घर जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुर्जी पटेल जो है कहीं किसी करप्शन में, मेरे हिसाब से, मेरा ऑब्जर्वेशन, आज तक कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है जिसमें वो कहीं पे जो है उसमें इन्वॉल्व हो और करप्शन किए हो। और अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो इतने एक्टिव लोग हैं आज तक उनको फंसा दिए होते। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स ये लोग ये साबित करे कि मुर्जी पटेल उस करप्शन में इन्वॉल्व है, तो हम पत्रकार मिलकर उनके ऊपर FIR करवाएंगे। ठीक है, और रही दूसरी बात, जैसे कि चुनाव की जो स्थिति देखी जा रही है, मुझे ये लग रहा है कि कहीं मुर्जी पटेल इनको घर तक न छोड़ के आए। और मुर्जी पटेल की विशेषता रही है कि मुर्जी पटेल 100 बसें एक सेकंड में जो है इंतजाम कर देते हैं, और इन लोगों के लिए मुझे तो लगता है एक बस ही काफ़ी है जिससे मुर्जी पटेल सबके घर घर छोड़ के आए। एक आखिरी सवाल, बटोगे तो बटोगे, ये नारा जो चले आ रहा है सर, इसकी मीनिंग बहुत जनता, बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको आप बताना, ये हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों और हमारे देशवासियों को क्या
है उसका तात्पर्य? देखिए, कटोगे तो बटोगे जैसा कुछ है ही नहीं। हम पहले से एकजुट थे और उस पे से योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको और एकजुटता से आगे आने के लिए अपील कर दिया है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं। उसका तात्पर्य क्या है? कटोगे तो बटोगे। खिलाफ आप एकजुट होना चाहते हैं, ये उनका कहना है। महायुति उम्मीदवार के लिए हम लोग एकजुट होना चाहते हैं, खिलाफत कहाँ है? और इसका विरोध भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान जी, वीरेंद्र देवड़ा जी, उन लोगों ने विरोध किया है कि कटोगे तो बटोगे, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। बीजेपी में ही मतभेद है। बीजेपी कैसे लोगों को संतुष्ट कर पाए? इंटरव्यू हुआ उसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने भी बोला और सूरज जी ने भी बोला कि हम भी इसका समर्थन नहीं करते। देखिए, ये वरिष्ठ लोग हैं और वरिष्ठ लोग का अभी मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है, 3 दिन ही हुए हैं मुझे, तो इसका जवाब लेके मैं जरूर आप लोग के साथ आऊँगा। चलिए, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, ये जो बटोगे तो कटोगे वाला आपने पूछा कि लोगों की, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि लोगों का नजरिया, लोग किस नजरिए से सोचते हैं। आप किसी फिल्म को जब देखने जाते हैं तो आपको जय वीरू से ज्यादा गब्बर सिंह याद रहता है। हम तो अपने परिवार में भी बोलते हैं 2 बच्चों को कि भैया बाहर जा रहे हो तो एकजुट होके जाओ, नहीं तो बाहर वाला कोई, तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रभक्त है वो बाहर वालों से सावधान रहे, क्योंकि अगर राष्ट्र जितने हमारे हिंदुस्तान के जितने भारतीय हैं, अगर वो आपस में तालमेल नहीं रखेंगे तो बाहरी लोगों से निश्चित तौर पर कटने का खतरा बरकरार रहेगा। यही प्रधानमंत्री जी ने भी सोचकर कहा है, यही योगी जी ने भी सोचकर कहा है। अब किसी का नजरिया अगर ये है कि उसको जय वीरू पसंद ही नहीं है तो गब्बर सिंह देख रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों के मानसिक पटल पर विलन अच्छी तरह हावी हो जाता है, और जब विलन हावी हो जाए तो उसमें भगवान श्री राम दिखाई नहीं पड़ता। कोई मुद्दा नहीं है, भगवान श्री राम का धनुष बाण है आप लोगों के सामने, उसको ढंग से चलवाइए और आने वाले समय में भ्रष्टाचार और महाराष्ट्र की जो रावण है उनका वध कीजिए। इससे ज्यादा जय श्री राम। जय श्री राम।